जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमलाक का वक्फ एसेट्स का जो रजिस्ट्रेशन का सिलसिला था वो ख़त्म हो गया है। ख़त्म तब हुआ जब ऑफिशियली ये कहा गया कि मुकम्मल कर लिया गया है। इसके लिए वक्फ़ के ज़िम्मेदारान को, वक्फ बोर्ड को, मुंतज़मीन को, वक्फ़ चलाने वालों को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, औकाफ के साथ काम करने वाले जितने भी अफराद हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिलवास्ता या बराह रास्त जो भी लोग काम करते हैं, सबको मुबारकबाद इसलिए कि अगर काम शफाफियत और मौसर अंदाज में हुआ है, निज़ाम में बेहतरी की खातिर अगर हुआ है और अगर किसी को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से हुआ है तो फिर अथॉरिटीज़ इसका फ़ैसला करें। लेकिन इसमें उलमा का कलीदी किरदार है जिनने ताउन किया मकामी सतह पर। उलमाए दीन हमारे सरों के ताज हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम अज़ला के अंदर उलमाए अहले सुन्नत हो, उलमाए देवबंद हो, और जिन जिन जगहों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ उलमा की मदद से इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को मुकम्मल किया गया, उनसे जानकारियाँ हासिल की गई और दुरुस्त जानकारी हो, बुनियादी मकसद ये था। तो उम्मीद पोर्टल जो जून 6 तारीख को लॉन्च हुआ था किरण रिजिजू की तरफ से, अक़लियती उमूर की जो वजारत है, तो ज़िम्मेदारी हर रियासत हर यूटी में थी और 5 दिसंबर 2025 को तारीख ख़त्म हो गई। और जम्मू कश्मीर की कामयाबी क्या है? 100% डिजिटलाइजेशन वेरिफिकेशन, उसके बाद मंजूरी मिलना और वक्फ अमलाक को सेंट्रल वक्फ सिस्टम उम्मीद पोर्टल जो डिजिटल पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड करने वाला जम्मू कश्मीर पहला ऐसा इलाका बना या यूटी बनी तमाम रियासतों में जिसमें सबसे पहले ये काम मुकम्मल हुआ। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी के काम की भी सताइश होनी चाहिए क्योंकि उनकी तरफ से भी मुसलसल इसकी निगरानी की जाती रही। और ये जो अब तारीखी इस्लाहत होने जा रही हैं जो हुकूमत का दावा है, इसमें मेरे पास जो डेटा है तो मैंने निकाला कि 100% प्रोग्रेस जो है 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में रही। श्रीनगर, जम्मू, बडगाम, राजौरी, अनंतनाग, पुलवामा और बाकी अजला में इस पोर्टल के ज़रिए, पुंछ, बारामूला के अंदर भी 96.1 पुंछ में और बारामूला में 90.2 हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे ज़्यादा जहाँ पर एसेट्स थे और इनको अथॉरिटीज़ की तरफ से रजिस्ट्रेशन इनकी मुकम्मल कर ली गई। इसके अलावा उड़ी, बोनियार, पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 364 प्रॉपर्टीज़ फ़िज़िकली जिनको असेस नहीं किया जा सका, लेकिन ये भी कहा गया कि जो इनका दायरा हदूद है या इख्तियारात, जो दायरा इख्तियार है वक्फ बोर्ड का, वो अपने हदूद में रहकर इनको भी वेरीफाई करेगा और अपलोड साथ साथ कर दिया जाएगा। टोटल 24,967, कुल 25,331 असासों में से 24,967 अपलोड कर दिए गए, चेक किया गया, मंजूर किया गया। और इससे पता चलता है कि ओवरऑल जो कामयाबी यूनियन टेरिटरी के लिए 98.56% काम जो बढ़ा दिया गया है, जो अपलोड हो चुका है। जम्मू कश्मीर इस पर सबसे आगे रहा। सिस्टम बहुत अच्छा रहा, निज़ाम अच्छा रहा। 100% ये आप कंप्लीशन पर मुबारकबाद भी डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। और पब्लिक सर्विस रिफॉर्म्स में या मॉडर्नाइजेशन की तरफ या इस्लाहत की तरफ जाएं तो वक्फ बोर्ड एक मुकद्दस इदारा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उलमा का कलीदी किरदार था, है और रहेगा। भले ही इसके बोर्ड मेंबरान कहीं गैर मुस्लिम भी आएँ, जिसका तज़किरा हालिया कानून में हुआ जो मुल्क के अंदर नाफिज हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। लेकिन अगर जो सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मुस्लिम फरीक को मिली थी इस मसले पर, जमीयत उलमा हिंद समेत मुतअद्दिद तंजीमें गई थी, लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन का मसला है इस पर तमाम लोग जो ज़िम्मेदार हैं वो नज़र भी रखें, कहीं पर कोई गड़बड़ी ना हो। कोई ऐसी प्रॉपर्टी अगर किसी ने वक्फ की है और अल्लाह अज़्ज़ व जल के राह में किसी ने जो कुछ भी दिया है वो ज़र्रे के बराबर हो, वो एक छोटी सी शय हो, वो ज़मीन का टुकड़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा जायदाद हो, जिसने जो दिया अल्लाह सबको कबूल फरमाए। लेकिन इस पर निगरानी भी साथ साथ होनी चाहिए और मकामी सतह पर उलमा की हमारी नज़र में ज़्यादा ज़िम्मेदारी इसलिए बनती है, उनने अब तक मस्बत किरदार अदा किया है, उनकी ज़िम्मेदारी वो करते भी रहेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है भाई साहब। बाकी आपके इलाक़ों में जो भी सूरत हाल है या रहेगी, अल्लाह करे चीज़ें ठीक हों। फ़िलहाल कुछ एक प्रॉपर्टीज़ बची हैं जो मेरी जानकारी है और मैं ज़रा आपको थोड़ा सा डेटा भी बता देता हूँ। मेरे पास जो डिटेल्स हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स, उसमें जब आप देखते हैं तो राजौरी में मौजूदा वक्त में हमारे डेटा के मुताबिक 1960 वक्त प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी की सारी अपलोड हो गई हैं। 100% यहाँ पर मार्क्स इस ज़िले को जाते हैं
और इसी तरीके से जो मेरे पास डेटा है पुंछ का 2584 प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की, 2481 अपलोड कर दी हैं, 96.01% बनता है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी अपने आप में है। तो सबको बशमूल उलमाए दीन जो वक्फ के साथ हैं या नहीं हैं, बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जैसे भी लेना देना है, सबके मस्बत किरदार को सलाम। रेस्ट जो काम बचा है उसमें भी कलीदी किरदार बनता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुक़द्दस फरीज़ा है, मुक़द्दस काम है, तो शायद ज़िम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं।